आज पूरी दुनिया कुफर इसराइल जैसे खबीस मुल्क की पुष्ट पे ठहरी है और फलस्तीनियों को निहत्था करके इतने सालों से मारने की कोशिश है, और हम लोगों की कान तक जू भी नहीं रेखती। मैं एक बात पूछता हूँ, मुझे बताएं, हदीस में नहीं है कि पूरे मुसलमान एक जिस्म की मानद है कि अगर सर को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म तकलीफ महसूस करे? और फलस्तीनी अगर उस जगह को छोड़ दें, नुकसान तो पूरे अहले इस्लाम का है। वो सिर्फ उनकी सरजमीन तो नहीं है, ये तो मुसलमानों की मुश्तरका सरजमीन है। उनने तो इस्लाम के विरसे की हिफाजत रखी है। आज वहाँ 500 के लगभग मासूम बच्चे हैं जो शहीद हो चुके हैं, ये पिछले 3 दिन में 500 के लगभग, और 1400 से ज़ायद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वहाँ के बड़ों के शुहदा की तादाद। और इसराइल जैसे खूनखार दरिंदे ने वहाँ पर बम मारे हैं जिसे अस्पताल कहते हैं, वहाँ पर बम मारे हैं जिसे स्कूल कहते हैं, वहाँ पर बम मारे हैं जिसे अमन का हेडक्वार्टर कहते हैं। ये जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी है, लेकिन कोई मुल्क इस पर क्या एहतजाज कर रहा? ये कल की बात है, अमेरिका ने अपने फ़ौजी भेजे और गज़ा में भेजे। ये गज़ा वो सरजमीन है जहाँ हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश है। अस्कलान वो ज़मीन है जो इस बॉर्डर पे जहाँ हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का मस्कन और मौलद है। उन्हें फ़ौजी भेजे और खुला खुला कहा है कि हम इसराइल के साथ ठहरे। क्या हम मुसलमान मुल्कों की हिम्मत मर गई है? ये पूरी अरब दुनिया मौजूद है। ये बाकी तो छोड़े, हमारा मुल्क एटमी ताकत, हमारा मुल्क इस्लामी नाम पे, इस्लामी कलमे पे बना हुआ मौजूद है। हम नहीं बात कर सकते कि हम फ़लस्तीन के साथ ठहरे? हम नहीं अपने वहाँ पर अफरादी कुव्वत भेज सकते? हम मिन हैसुल कौम इस वक्त बुज़दिल बन चुके हैं। क्या हदीस पाक में ये नहीं फरमाया कि जब तक वहाँ सरजमीन अमन में रहेगी, मुसलमान अमन में रहेंगे, और अर्ज़ मुक़द्दस में अगर फ़साद फैल गया, आले इस्लाम में फ़साद फैल जाएगा।